इंटरव्यू वाले टीचर बैठे हुए थे, दूसरे तरफ मेरा दोस्त बैठा हुआ था। तो इंटरव्यू वाले टीचर पूछते हैं कि यदि मान लो कि तुम्हें एक बड़े से घने जंगल में छोड़ दिया जाए और तुम्हारे सामने एक शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो मेरा दोस्त बोलता है कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो इंटरव्यू वाले टीचर बोलते हैं कि ठीक है, यदि मान लो कि तुम मनाली घूमने चले गए तो यदि मान लो कि तुम मनाली घूमने चले गए और तुम्हारे सामने फिर से एक शेर आता है तो तुम क्या करोगे? मैं फिर से बोलता है मैं फिर से पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो इंटरव्यू वाले टीचर पूछते हैं कि तुम बार बार पेड़ पर ही क्यों चढ़ जाते हो? तो मेरा दोस्त बोलता है कि आप भी तो बार बार शेर भेज देते हैं और तो दूसरे जानवर नहीं है क्या? अब चलते हैं झारखंड की ओर। जिया जिया। तो झारखंड के एक छोटे से गांव में एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम्हारा कल रिजल्ट आने वाला है। कि बेटा तुम्हारा कल रिजल्ट आने वाला है, यदि तुम रिजल्ट में फेल हो गए तो तुम बाप कहने का हक खो दोगे। तो कल सुबह होती है, बाप अपने बेटे से पूछता है कि क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट का? अरे जगदीश का तुम्हारा बाप क्या रहा तुम्हारे रिजल्ट का? अरे छोड़ में राम प्रसाद। कोई बोलता ही रे। यस यस मैं बोलूंगा अभी। तो अब चलते हैं तीसरे चुटकुले की ओर, जो कि मेरे बचपन का है। जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत अपने घर में खूब पार्टी करता था। मैं अपने घर में बहुत पार्टी करता था। तो इस फुटपाथ से मेरे घर वाले तंग आकर मुझे सरकारी में तरकारी खाने भेज देते हैं। तो मैं भी स्कूल में मौका देखकर स्कूल से चौका मार देता हूँ। तो फिर से मेरे पिताजी मुझे कान पकड़ कर स्कूल में ले जाते हैं। तो एक तरफ हमारे मास्टर जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मेरे पिताजी हैं और बीच में मैं हूँ। तो मास्टर जी पूछते हैं किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल होकर बोलते हैं आप ही का तो लड़का है। अब मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जिसको मैं 5 साल से अपना बाप मान रहा था वो मेरा बाप है या नहीं है। मास्टर जी शुरू दिन ही हिंदी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और हिंदी के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि ये बिंदी है क्या? तो मास्टर जी बोलते हैं ये बिंदी नहीं है बाबू, ये अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार है। तो मैं फिर से टेंशन में आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, विफेवार, ये तो सुना है, लेकिन एक और वार आ गया, वो है अनुस्वार। अब मैं घर जाता हूँ और चाची के माथे पर देखता हूँ एक और अनुस्वार। तो मैं चाची से पूछता हूँ कि ये क्या है? तो मेरी चाची बोलती है कि ये तुम्हारे चाचा हैं। अब फिर मैं टेंशन में आ जाता हूँ। तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए मैं भाभी के पास जाता हूँ। तो मैं भाभी से पूछता हूँ कि ये क्या है? तो मेरी भाभी बोलती है बाबू ये तुम्हारा भैया है। अब फिर मेरा माथा खराब हो रहा था, बुझा रहा था कि हम क्या कहे। अब तो शाम होते ही मैं नल के पास अपना मुंह धोने जाता हूँ। शाम होते ही मैं नल के पास अपना मुंह धोने जाता हूँ। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि चाचा जी तो नल के टोटी से लटके हुए हैं। फिर मेरा माथा खराब हो जाता है।
उसके बाद मैं अपना फेस ऐनक के सामने पूछने जाता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि भैया जी तो ऐनक से चिपके हुए हैं। आप जानते हैं चौथे चुटकुले की ओर, जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, तो वो एक मैच देखने जाते हैं फुटबॉल का मैच देखने गए थे। अब खिलाड़ी लोग गेंद को इधर से उधर मार रहे थे। लालू जी एकदम ध्यान से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब उनको 20 मिनट तक फुटबॉल लगातार देखते रहे। उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ग्राउंड में हो क्या रहा है। तो अपने चपरासी से पूछते हैं कि आज ये गेंद को इधर से उधर मार रहे हैं, आखिर खिलाड़ी लोग कर क्या रहा है। तो चपरासी बोलता है कि गोल कर रहा है सर। तो हमारे लालू जी बोलते हैं कि आए रे बुढ़बा, ये तो पहले ही से गोल है और कितना गोल करेगा। तो जाते जाते आप लोगों से बस एक पंक्ति रखना चाहूंगा कि आप लोग प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। यदि कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, और कामयाब नहीं हुए तो पड़ोसी खुश।